नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक समस्या कीर्ति नंदा ने जलंधर से लिख भेजी है। वो लिखती हैं कि उनका बेटा विदेश जाना चाहता है। 2 बार उसने अप्लाई भी किया, लेकिन दोनों बार उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वो बीटेक किया हुआ है, विदेश में सेटल होकर काम करना चाहता है, परिवार के लिए धन कमाना चाहता है, लेकिन अब बेटा बहुत हताश है। आप उसका कोई समाधान बताएं। कीर्ति जी, मैं आपकी समस्या का समाधान तो दूंगा, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें भी मैं अपने मित्रों से शेयर करना चाहूँगा। मेरे बहुत सारे मित्र अपनी समस्याएं मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि मैं उनकी समस्या का शीघ्र निदान कर सकूं। लेकिन मित्रों, समय के अभाव के कारण या इतनी समस्याओं के कारण मैं सभी की समस्याओं का निराकरण शीघ्रता से नहीं कर सकता। इसलिए यदि आपको ज़्यादा शीघ्रता है, ज़्यादा जल्दी है, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप मोबाइल नंबर पर दिन के 3:30 बजे के बाद, उससे पहले नहीं, कृपया इस चीज़ को नोट कर लें कि दिन में 3:30 बजे के बाद मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी किसी समस्या का निराकरण मेरे माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर नंबर पर भी अपना मैसेज भेज सकते हैं और जब मुझे अनुकूल समय लगेगा मैं आपकी समस्या का निराकरण करने के लिए कोशिश करूंगा, और इसके लिए मैं क्षमा याचती हूँ। अब कीर्ति जी, आपकी समस्या। पहले लोग विदेश जाते थे, विदेश इसलिए जाते थे कि वो ज़्यादा कड़ी मेहनत करना चाहते थे। विदेश जाना एक तरह से दंड का रूप होता था, लेकिन अब विदेश जाते हैं लोग यश, कीर्ति और धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि विदेश जाना आज एक उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेना या जीवन की एक सर्वोच्च प्राप्ति को प्राप्त कर लेना माना जाता है। पंजाब में तो ये प्रचलन पिछले करीब 30-35 सालों से लगा है। इसलिए पंजाब में एक युवक 15 से 25 लाख रुपए खर्च करके विदेश जाके सेटल होना चाहता है। विदेश में मेहनत मजदूरी करना चाहता है, ट्रक चलाना चाहता है, और ये काम वो अपने देश में, अपने घर पे नहीं करना चाहता, वो विदेश में जाके कर लेता है। इसीलिए पंजाब के बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो विदेशों में खेती कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम कर रहे हैं। वैसे पंजाब विदेश की ज़िंदगी अच्छी भी है, क्योंकि भारत में आप लाखों रुपए पूरी ज़िंदगी मेहनत करके नहीं कमा सकते, लेकिन विदेशों में हर महीने आप 1.5 से 2 लाख रुपए तो अपनी मेहनत ही वसूल कर सकते हैं। तो विदेश जाना आज एक जीवन को खुशहाल बनाना, जीवन को ऊपर उठाने का एक माध्यम बन गया है। यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से कहें, ज्योतिष की दृष्टि से विदेश जाने की स्थिति को समझने की कोशिश करें, तो प्राचीन ज्योतिष में 9वें भाव से, क्योंकि 9वां भाव भाग्य स्थान होता है, 12वें स्थान से, क्योंकि 12वां स्थान हमारी ज़िंदगी के आखिर का रहता है, खर्चे का रहता है, मुसीबतों को आमंत्रित करने का रहता है, एक तरह से जीवन से सुखी और आर्थिक जीवन से बाहर निकलने का रहता है। तो 12वें स्थान से और तीसरे स्थान को इसलिए प्राचीन ज्योतिष में विदेश जाने का सूत्र माना है, क्योंकि वो चौथे स्थान से 12वां स्थान पड़ता है। चौथा स्थान घर का रहता है, और घर से बाहर जाना, देश से विदेश जाना, ये एक सूत्र तीसरे हाथ से बन जाता है। और विदेश जाने के लिए 3 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला है राहु, तीसरा है शनि, और तीसरा है निर्मल चंद्रमा। निर्मल चंद्रमा क्योंकि सुख के, घर के, धन के कारक हैं, और यदि निर्बल रहेंगे ये तीनों चीज़ों से व्यक्ति को परे कर देंगे, ये पुराना सिद्धांत है। राहु व्यक्ति को मुसीबत देता है और अनायास एकाएक मुसीबत दे देता है, और शनि आदमी की मुसीबतों को लंबा खींचता है। इसलिए शनि के जो दुख होते हैं वो दीर्घ समय तक चलते हैं, और शनि के दुखों के कारण व्यक्ति त्राही त्राही में कर बैठता है। इसलिए शनि को लेकर हम लोग बहुत भयग्रस्त रहते हैं। शनि से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे यत्न करते हैं, और इसीलिए विगत कुछ दशकों में देश में जगह जगह शनि के मंदिर स्थापित हो गए हैं, और वहाँ लाइन लगती है, क्योंकि वो शनि की प्रताड़ना से, शनि के दंड से उभरना चाहते हैं। लेकिन लाल किताब इसके हट के कुछ और सिद्धांत निरूपित करती है। लाल किताब में 12वें घर और 12वें घर में बैठे केतु को
विदेश यात्रा का सूत्र माना है, क्योंकि 12वें घर में जब केतु बैठते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। वैसे 12वां स्थान बृहस्पति का है और बृहस्पति को राहु और केतु अपना गुरु मानते हैं। अपने गुरु के घर में बैठ के बृहस्पति के घर में बैठ के केतु प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। और ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को जिनके 12वें स्थान पर केतु विराजमान हैं, उनको विदेश जाने की संभावना बढ़ा देते हैं, विदेश जाके उनको संपन्न करने का प्रयास करते हैं। राहु और केतु में एक फर्क है, इसको समझ लेना जरूरी है। राहु अशुभताओं को तत्काल फलित करता है, कष्ट देता है, दुख दर्द देता है, लेकिन केतु इसके बिल्कुल विपरीत। केतु भी एकाएक फल देने वाला ग्रह है, एकाएक परिणाम देने वाला ग्रह है, लेकिन इसके परिणाम हमें आत्मसंतुष्टि, हमें प्रसन्नता, हमें वैभवता से संपन्न करते हैं। इसलिए केतु से हमें अचानक राजगद्दी मिल जाती है, मंत्री पद मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, अचानक हमारी लॉटरी निकल आती है, या फिर घर परिवार जिससे हम अलग हो गए हैं, जो हमें क्लेश और कष्ट प्रदान कर रहे हैं, उनसे हम बाहर निकल आते हैं। तो केतु के ये परिणाम है, और केतु के इन्हीं परिणामों को लाल किताब ने अपना मुख्य सूत्र बनाया है विदेश यात्रा के लिए। तो यदि राहु किसी के 12वें स्थान पर विराजमान है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में विदेश जाने का योग बनता है। ये लाल किताब का सिद्धांत है। और यदि ऐसे 12वें स्थान के केतु को यदि 6वें स्थान पर यदि केतु के शत्रु ग्रह विराजमान हो जाए, शत्रु ग्रह होते हैं शुक्र, मंगल और चंद्रमा, यदि 12वें स्थान पर ये ग्रह 6वें स्थान पर ये ग्रह बैठ जाएं तो विदेश जाने के रास्ते में अवरोध खड़ा कर देते हैं। और यही योग आपके बेटे की कुंडली में है, और इसीलिए उसका विदेश जाने का जो सपना है अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो जाएगा। आप कुछ उपाय कर देखिए। लाल किताब के इन उपायों से निश्चित रूप से आपके बेटे की जो विदेश जाने की इच्छा है वो पूरी होगी, और बहुत शीघ्रता से पूरी होगी। वैसे लाल किताब में कहा गया है कि यदि केतु के 12वें स्थान के साथ में यदि मंगल का सहयोग केतु को मिल जाए, यहाँ मंगल 6वें स्थान से दृष्टि डाल के उनके मार्ग को रोक रहे हैं। यदि मेल मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो ऐसे में व्यक्ति की विदेश यात्रा की जो गति है बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद लेनी पड़ेगी, और इन उपायों से निश्चित रूप से आपके बेटे की विदेश जाने की इच्छा पूरी हो जाएगी, और जो अवरोध हैं, जो रुकावटें अभी तक आ रही हैं, उनसे आप बाहर आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करें कि बृहस्पति को प्रबल बनाना है, बृहस्पति को उच्च करना है। बृहस्पति उच्च होंगे क्योंकि केतु बृहस्पति को अपना गुरु मानते हैं, तो बृहस्पति के उच्च होने से केतु को प्रबलता मिलेगी और विदेश जाने की संभावना और तीव्र हो जाएगी, रुकावटें दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आप अपने बेटे को कहें कि वो अपने शरीर पर या अपने गले में एक सोने की चेन डाल के रखे। यदि संभव हो वो तो हाथों में भी सोने की अंगूठी पहन ले, या ब्रेसलेट वगैरह जो सोने की चलती है उसको धारण करे। बृहस्पति और सोने का मेल है, सोने को धारण करने से बृहस्पति को प्रबलता मिलती है। तो एक काम तो ये करें। दूसरा, बेटा नियमित रूप से दिन में कम से कम 2 बार नहीं तो 1 बार केसर का प्रयोग करे। केसर लेके एक डिब्बी में घोल के रख ले, उसकी गंध को दिन में 2 बार अपनी नाक से ग्रहण करे। नाक से गंध ग्रहण करने से भी बृहस्पति उज्जवल प्रबल बनते हैं। दूसरा, केसर का टीका, तिलक नाभि, जीभ और माथे पर लगाता रहे। नाभि के आसपास उसको लेपन करे। मस्तक पर या त्रिनेत्र का स्थान है, यहाँ हम तिलक लगाते हैं, स्त्रियाँ बिंदी लगाती है, वहाँ केसर का टीका लगाए, और जीभ पर केसर को स्पर्श करे। इससे भी बृहस्पति को प्रबलता मिलती है, बृहस्पति सबल होते हैं। इस काम को करें। तीसरा, 12 बृहस्पतिवार निरंतर 1 दर्जन केला लेके मंदिर जाए, मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना करे। प्रार्थना करने के साथ कुछ समय वह ईश्वर मंदिर के प्रांगण में बैठ के ईश्वर के ध्यान में खोए। इससे भी हमारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, बृहस्पति प्रबल बनते हैं। ये प्रयोग भी करें। और इसके अलावा 12 दिन निरंतर
दूध लेकर उसमें अंगूठा 12 अंगूठा डुबो के उसको चूसे, जैसे कि बच्चे चूसते हैं। ये आपको हास्यास्पद प्रयोग लगेगा, लेकिन ये बृहस्पति के लिए लाल किताब का बहुत अनुपम प्रयोग है कि बृहस्पति में अंगूठे को भी बृहस्पति के कारण माना है। और जब दूध यानी चंद्रमा के स्पर्श करके हम उस अंगूठे को चूसते हैं तो हमारे बृहस्पति प्रबल बनते हैं, बृहस्पति के शुभ प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं। और हमारे जीवन में यदि बृहस्पति की कोई अवरोध है, कोई रुकावट है, बृहस्पति का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस लाभ प्राप्ति में ये प्रयोग हमारी मदद करते हैं। आप ये थोड़े से प्रयोग करा के देखिए, आप देखेंगे कि अगली बार जब भी आपका बेटा वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, निश्चित रूप से इसका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा और वो जिस देश में भी जाना चाहेगा निश्चित रूप से इसके द्वार खुल जाएंगे। और मैं अपने मित्रों से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आपके कुछ मित्र यदि ज्योतिष में, खासकर लाल ज्योतिष में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी कोई समस्या है, तो उन तक भी मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।